ओके, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये है आपका लेक्चर नंबर 2 एंड आज है 15 अगस्त। सो विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। आई होप आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो बेसिकली आपके दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है आपकी इक्विटी ट्रेडिंग एंड सेकंड होती है आपकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इक्विटी में क्या होता है कि आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हो, बट डेरिवेटिव में आप कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स में अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो जब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग को तो वहां पर अच्छे से बताऊंगा मैं। सो इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। आपका इंट्राडे हो गया, आपका स्विंग ट्रेडिंग हो गया, आपका इन्वेस्टिंग हो गया, एंड डेरिवेटिव के अंदर आपकी ये हो गए फॉरवर्ड, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड स्वैप। ठीक, ओके। तो पहला आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्रा का मतलब होता है आपका सेम, यानी आपकी बाइंग एंड सेलिंग जो होगी वो सेम डे में होगी। जो आपका मार्केट होता है ना वो आपके 9:15 पे ओपन हो जाता है एंड 3:30 तक आपका चलता है मार्केट। तो आपको अपनी पोजीशन को इस टाइम पीरियड के अंदर ही स्क्वायर ऑफ करना होता है। उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको सेल फर्स्ट का भी ऑप्शन दे देता है। सेल फर्स्ट यानी जरूरी नहीं है कि आपको पहले बाय ही करना है एक ट्रेड लेने के लिए। आप अपने स्टॉक्स को पहले सेल भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मेरे पास तो स्टॉक्स नहीं है तो मैं उन्हें सेल कैसे कर दूंगा पहले। तो वो आपका हेडेक नहीं है। जो आपका ब्रोकर होता है ना उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे शेयर्स पड़े होते हैं तो आपके बिहाफ में वो सेल कर लेते हैं, बट प्रोवाइडेड कि आपको मार्केट क्लोज होने से पहले उनको वापस बाय करना पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आप अपनी पोजीशन होते हो ना उसको मल्टीपल डेज के लिए होल्ड करते हो। यानी आपने आज बाई किया एंड आप उसको अगर होल्ड करना चाहते हो फॉर मल्टीपल डेज, मल्टीपल डेज, तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि आप यहां पर अपनी पोजीशन को मल्टीपल डेज के लिए होल्ड कर रहे हो तो इसलिए यहां पर आपको सेल फर्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक। थर्ड है आपका इन्वेस्टिंग। जब आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो फॉर लॉन्गर टर्म, जनरली 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड को हम इन्वेस्टिंग के अंदर रखते हैं। ठीक, ओके। ओके, तो ये तो बात होगी आपकी इक्विटी ट्रेडिंग की। अब बात कर लेते हैं आपकी डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव को समझने के लिए पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिसमें एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स विद टाइम बाउंडेशन। क्या? टाइम बाउंडेशन, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक वैलिडिटी होती है। जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका यूजलेस हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लेते हैं कि 20 तारीख को आपका एक क्रिकेट का मैच था। ठीक, एंड आज है आपकी 1 तारीख। आपने इस 20 तारीख के क्रिकेट के मैच की एक टिकट बाई करी आज। ठीक, तो जो टिकट है ना ये टिकट आपका एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है जो कि आपको अलाउ कर रहा है ये मैच देखने के लिए। ठीक,
अब मान लेते कि आपका बीच में मूड चेंज हो गया, आपने कहा कि नहीं यार मैं नहीं देख रहा मैच, मैं टिकट किसी और को बेच दूंगा, तो जो सामने वाला बंदा है ना वो ये टिकट खरीद लेगा अगर आप इस टाइम पीरियड में इसको सेल करोगे, क्योंकि अभी तक इसकी वैल्यू है। बट जैसे ही आपकी 20 डेट निकल जाएगी तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सपायर हो जाएगी, एंड देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका टिकट है, ये आपका यूजलेस हो जाएगा। ठीक, तो उसको फिर कोई नहीं खरीदेगा, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके अंडरलाइन एसेट एंड डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव आपकी एक चीज होती है जो कि किसी और चीज से डिराइव होती है। क्या? जो चीज आपकी किसी और चीज से डिराइव हो रही है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, एंड जिस चीज से आपकी डेरिवेटिव डिराइव होती है उसको हम बोलते हैं अंडरलाइन एसेट, यानी कि ये। ठीक, ओके। यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है कि आपके अंडरलाइन एसेट की वैल्यू से या अंडरलाइन एसेट के प्राइस मूवमेंट से आपके डेरिवेटिव के प्राइस मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके डेरिवेटिव के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके, ठीक, एग्जांपल लेते हैं इसका। तो ये मैंने एग्जांपल लिया। यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका कर्ड है और जो पनीर है वो किससे बनता है, वो आपके दूध से बनता है। तो दूध क्या हो गया, दूध यहां पर आपका अंडरलाइन एसेट हो गया, एंड जो बन रहे हैं वो आपके डेरिवेटिव्स हो गए। हाँ जी भैया। अब आपको पता है कि अगर दूध महंगा होगा ना तो आपके ऑटोमेटिकली आपके कर्ड के प्राइसेस, आपके पनीर के प्राइसेस भी महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके दूध से ही बनी है, तो आपके डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है डेरिवेटिव्स पे फ्रॉम द अंडरलाइन एसेट्स के प्राइस मूवमेंट पे। ये आपका एक और एग्जांपल हो गया, इसमें आपका क्रूड ऑयल से आपका बनता है डेरिवेटिव आपके पेट्रोल एंड डीजल और बाकी के प्रोडक्ट्स। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके डीजल प्राइस, पेट्रोल के भी प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले आपकी वॉर हुई थी आपकी यूक्रेन एंड रशिया की, जिस कारण से आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हो गए थे, एंड फिर उससे आपके डीजल एंड पेट्रोल के प्राइसेस भी महंगे हो गए थे। ठीक, ओके। एंड अब बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की, एंड अब बात करें टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग की। तो ये आपके 4 टाइप है, जिसमें आपका फॉरवर्ड है, ऑप्शन है, फ्यूचर्स है एंड स्वैप है। बेसिकली इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फॉरवर्ड एंड स्वैप से मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉरवर्ड एंड स्वैप होते क्या है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे जिसमें मैं उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि होते क्या है। ठीक, बात करते हैं फॉरवर्ड की। तो फॉरवर्ड आपका अनरेगुलेटेड होता है, अनरेगुलेटेड, यानी इस पे जो आपकी प्राइसिंग डिसाइड होती है ना वो कोई एक्सचेंज नहीं करता, एक्सचेंज या फिर कोई अथॉरिटी नहीं करती है। जैसे कि हमारे इंडिया में सेबी है जो आपकी प्राइस, जो आपकी रेगुलेट करती है, एंड आपके एक्सचेंजेस हो गए एनएससी, बीएससी, तो वो आपके फ्यूचर्स ऑप्शंस के प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं। बट फॉरवर्ड में ऐसा नहीं होता है, फॉरवर्ड आपका अनरेगुलेटेड होता है। इसमें जो आपके प्राइसेस होती है वो इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं। ठीक, बाकी ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं जिसको आप बाय एंड सेल करते हो। फ्यूचर्स भी एक तरीके का ऑप्शन, मतलब एक तरीके से आपका फॉरवर्ड का टाइप ही है, बट इसमें आपके रेगुलेशंस आ जाते हैं, रेगुलेशंस। ठीक, ओके। लास्ट आपका स्वैप। स्वैप में हम आपके कैश फ्लो हो गया, कैश फ्लो, आपके इंटरेस्ट रेट हो गए, उसमें हम बाय एंड सेल करते हैं। और जो आपका स्वैप है वो आप और हम जैसे रिटेलर्स के लिए नहीं है, इसमें बेसिकली आपके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें डील करते हैं। ठीक, ओके। तो बात करते हैं डीमेट अकाउंट की। तो अभी तक हमने देख लिया कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के टाइप्स देख लिए। नाउ
ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या? तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए डीमेट अकाउंट। डीमेट का मतलब होता है आपका डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी ये बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जिसमें कि आपके स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो आप बाय करते हो। आपको पता है कि जब जब पहले आप स्टॉक बाय करते थे ना, तो आपको पेपर फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलती थी कि आपने किस स्टॉक में बाय किया, किस डेट को बाय किया, किस प्राइस पे बाय किया, वो आपको पेपर फॉर्म में मिलती थी। बट अब क्योंकि जो मार्केट है, जो आपका जमाना है वो पेपरलेस हो रहा है, तो अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी डिजिटली स्टोर होती है डीमेट अकाउंट में। या फिर कुछ एग्जांपल्स हो गए, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, कुछ एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। So thank you for watching the video guys. Take like and subscribe please. Thank you.